सो हे गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग वेब डेवलपमेंट सीरीज। और इस कोर्स में यार हम पहुंच चुके हैं स्पेसिफिसिटी के कॉन्सेप्ट तक, और ये है उसका पार्ट 2। और काफ़ी सारे यार हमने एग्जांपल से समझा है इन चीज़ों को, स्पेसिफिसिटी को, कॉन्सेप्ट को, स्पेसिफिसिटी के कॉन्सेप्ट को। और इस कॉन्सेप्ट में यार हमने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे कराए हैं, और वही हमने लास्ट कॉम्पिटिशन कराया था पार्ट 1 में कि बॉडी और HTML का। अब हम कुछ और कॉम्पिटिशन्स कराएंगे ताकि हम स्पेसिफिसिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको एकदम से पूरा हमारी इमेज क्लियर हो जाए, पिक्चर हमारी पूरी क्लियर हो जाए। उसके लिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर ये जो बॉडी HTML का हमने लेटेस्ट कराया था, पार्ट 1 देखा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट कंटेनर क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये डॉट कंटेनर क्लास क्या है यार, ये जो यहाँ पे मैंने ये जो क्लास बनाई है ना यार, कंटेनर, ये एक क्लास बनाई थी मैंने कंटेनर, तो वही डॉट कंटेनर को मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ और उसका मैं H1 यहाँ पर ले रहा हूँ। H1 कौन सा हो गया, ये लर्न CSS, ये जो है ये हमारा H1 हो गया। ठीक है, अब इसका कलर क्या है, एक्वा डिसाइड कर दिया। दूसरा कंपटीशन हम किससे करवाने वाले हैं, हम कंपटीशन कराने वाले हैं div H1 से। ठीक है, अब div H1 क्या होता है यार, ये जो div है, ठीक है, ये जो div है हमारा ये, ठीक है, अब कराते हैं और अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर 2 H1 हो गए, सॉरी एक ही H1 आएगा यार यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये सही होगा। अब ये हमने यहाँ पे एक्वा कलर दिया है, यहाँ ब्राउन दिया है, तो देखते हैं कौन जीतने वाला है। ठीक है, तो जब हमने देखा यहाँ पर, तो हमारा ये जो H1 है ये एक्वा में आ रहा है। ठीक है, अब एक्वा यहाँ पर क्यों जीत रहा है, तो इसका अभी हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एक्वा यहाँ पर क्यों, ये जो एक्वा है यहाँ पर क्यों जीत रहा है। क्योंकि यार यहाँ पर कंटेनर है और यहाँ पर div H1 है। अब स्पेसिफिसिटी को मेजर हम कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम एक स्क्रीनशॉट यार इसका ज़रूर से ले लेना, स्पेसिफिसिटी हायरार्की। ठीक है, इस हिसाब से हमें इनको पॉइंट्स देने होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा समझो, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये जो डॉट कंटेनर जो है, ये जो डॉट कंटेनर है, ठीक है, ये किस, इस स्पेसिफिसिटी की हायरार्की में किस में आता है यार, बताओ इनमें से किस में आता है। सही सोचा, वीडियो को पॉज करो फिर सोचो एक बार। ठीक है, सोच लिया होगा अब तक, तो ये क्लासेस में आता है। ठीक है, ये कंटेनर जो है इसको हमने एक क्लास क्रिएट करी है और उससे ये कंटेनर आया है, समझ रहे हो। तो ये क्लास आती है हमारी इस कैटेगरी में। ठीक है, अब इस कैटेगरी का हमको पॉइंट देखना है। इस कैटेगरी के पॉइंट है यहाँ पर यार 10। ठीक है, तो 10 पॉइंट तो हमें यहाँ से मिल गए। अब हमें दूसरी चीज क्या देखनी है, क्या कुछ और है क्या हमारी इस लाइन में, तो जी हाँ, हमारे पास ये कंटेनर के 10 पॉइंट तो हमें मिल गए भाई। अब यहाँ पर H1 भी हमारे पास मौजूद है। अब इस H1 का पॉइंट हम चेक करेंगे स्पेसिफिसिटी में। अब H1 किस में आता है, H1 क्या क्लासेस में आता है, नहीं, H1 आता है एलिमेंट्स में। ठीक है, इसके लिए हमें सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, मात्र एक पॉइंट। तो पहले हमें एक डॉट कंटेनर जो क्लास थी उसके हमें 10 पॉइंट मिल गए, उसके बाद एक पॉइंट हमें H1 का मिल गया, तो टोटल 11 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पूरा है इसके हमारे पास 11 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसके कंटेनर जो है ये, इसके हमारे पास 11 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब हम वही चीज़ इसके कैलकुलेट करेंगे कि इसके पास कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके पास कितने पॉइंट्स हैं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक डिव है। ठीक है, अब इस ये जो डिव है इसका हमें पॉइंट चेक करना है। तो इसका पॉइंट कहाँ पर आता है यार, ये मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, ये नीचे वाली लाइन में ही हमें डिव को लेते हैं। ठीक है, तो डिव का तुम्हें मिलेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, तो डिव का हमें मिल गया एक पॉइंट। अब क्या बचा, आगे कोई और है, जैसे मैंने तुम्हें बताया आगे हमें चेक करना, आगे कुछ और है, तो आगे है भाई H1। ठीक है, अब H1 कहाँ आता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, स्पेसिफिक एलिमेंट्स। H1 मतलब एलिमेंट, डिव मतलब हम उसे एलिमेंट्स में मानेंगे। तो वन पॉइंट हमें मिल गया डिव का, 1 पॉइंट मिल गया हमें H1 का, तो यहाँ पर हो गए 2 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिले। तो अब इससे हमें समझ के आया कि हमने जब सबसे पहले देखा था तो डॉट कंटेनर से हमें कितने पॉइंट्स मिले थे, याद करो। अभी जस्ट हमने अभी अभी पढ़ा ही है, तो हमें एक क्लास के 10 पॉइंट मिले थे और H1 का 1 पॉइंट, तो 11 पॉइंट हमें मिले थे। ठीक है, 11 पॉइंट टोटल मिले थे, और यहाँ पर हमें एक एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट डिव का मिला और एक पॉइंट H1 का मिला, इसलिए। ठीक है, इसीलिए यही रीजन है। ठीक है, मतलब 11 पॉइंट्स हमें वो मिल गए, तो ऑब्वियस बात वो जीतेगा। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 पॉइंट मिले हैं, सिर्फ एक डिव का एक H1 का, यहाँ पर क्लास ने बाजी मार ली, डॉट कंटेनर H1 यहाँ पे जीत चुका है। इस वजह से जब हम लाइव प्रीव्यू कर रहे हैं तो हमारे पास H1 में लर्न CSS एक्वा में आ रहा है।
एक्वा कलर में आ रहा है, इसलिए हमारे पास ये एक्वा कलर में आ रहा है। ठीक है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तुम ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो। ठीक है, मैं इसको तुम्हें कंट्रोल एक्स की मदद से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी भी एक्वा ही जीतेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉइंट्स में वो जीत रहा है। जब हमें हमारे पास सेम चीजें होती हैं, जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा div h1 और यहाँ पर भी मैं लिख देता सिर्फ सिंपल सा h1, ठीक है, तो भी यहाँ पर कौन जीतता? div h1 जीतता, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, div और h1, 2 पॉइंट्स मिल गए। अब समझ लो मैंने यहाँ पर भी h1 लिख दिया और नीचे भी मैंने h1 लिख दिया, तो कौन जीतेगा? जो हमने नीचे लिखा है, तब यहाँ पर लास्ट वाला जीतेगा। ठीक है, जब दोनों चीजें सेम होंगी, पर जब पॉइंट्स में जो चीज आगे हो गई तो फिर तो वही जीतने वाला है। तो आई होप सो स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको अच्छे से अब समझ आ चुका होगा कि स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पर काम करता है। यार यहाँ तक हमें समझ आ चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, आईडी का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, हमने क्लासेस देख लिए यहाँ से। ठीक है, हमने क्लासेस देख ली हैं। ठीक है, एलिमेंट्स वगैरह देख रखे हैं। ठीक है, अब हम ये आईडीज़ देखेंगे और ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है ये भी मैं अभी तुम्हें समझाने वाला हूँ, और आईडीज़ क्या होता है ये भी अब इस वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास अभी भी कोई आईडी यहाँ पर है नहीं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अपनी एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। h1 वाला जो है हमारा पोर्शन, उसी को मैं एक आईडी यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और इस आईडी में इसका नाम रखते हैं स्किल। ठीक है, इसका नाम हम स्किल ही रखते हैं, लंचेस। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्सेस करते हैं। तुम्हें पता है क्लास को डॉट और जो जैसे कंटेनर ये हमारी क्लास है, इसको हम कैसे करते हैं एक्सेस? यहाँ पे डॉट कंटेनर। आईडी को हम कैसे करेंगे? पहले वाले लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि हम यहाँ पर हैशटैग का यूज़ करेंगे, हैशटैग स्किल, और यहाँ से हम इसका कलर सेट कर सकते हैं। और इसका कलर इस बार हम थोड़ा सा कुछ अलग लेंगे। ठीक है, तो इसका कलर हम यहाँ से चॉकलेट ले लेते हैं। ठीक है, और एक और जो इसके साथ हम कंपटीशन कराने वाले हैं वो है लेट्स सपोज आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ब्रैकेट लेंगे और इसमें हम अपनी ये जो स्किल है, हम ये कह रहे हैं एवरी आईडी इज इक्वल्स टू स्किल, उसका हम ऐसी स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पर कलर को डिफाइन, और इस बार हम इस कलर को लेने वाले हैं डार्क ब्लू। ठीक है, हम डार्क ब्लू को यहाँ से ले लेंगे, सेमी कॉलन लगाना मत भूलना। ठीक है, तो अब ये हमारा लगभग हो चुका है। अब यहाँ से बताओ यार कौन जीतेगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले हम देखते हैं। चलो ठीक है, चलो हम कैलकुलेशन करते हैं। ये आईडी हमने यहाँ से क्रिएट करी। ठीक है, यहाँ से हमने उसको एक्सेस करा, उसका कलर डाला हमने चॉकलेट। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिसिटी अब चेक करनी कि आईडी की स्पेसिफिसिटी कितनी होती है। तो ये आईडीज़ की स्पेसिफिसिटी यहाँ पर 100 है। ठीक है, थोड़ा सा यार ये नाम कन्फ्यूजिंग एकदम से बोलने में नहीं आता है। ठीक है, तो 100 यहाँ पर है इस आईडी की यहाँ से। ठीक है, तो ये 100 हमारे पास इस आईडी की है। अब हम इसकी चेक करेंगे, तो ये जो आईडी इज इक्वल टू स्किल है, ये क्या है? ये जो ब्रैकेट में यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं एक एट्रीब्यूट, और ये रहा हमारे यहाँ पर ये एट्रीब्यूट। इससे हमें कितने पॉइंट मिलते हैं? इससे हमें 10 ही पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो पहले जब हमने ये जो चेक किया है आईडी से हमें मिल रहे हैं यहाँ पर 100 पॉइंट, और बाकी वो जो एट्रीब्यूट है हमारा उससे हमें सिर्फ 10 ही पॉइंट मिल रहे हैं। तो कौन जीतेगा? गेस करो। ऑब्वियस ही बात, आईडी जीतेगा जिसके पास 100 पॉइंट है। तो अब तुम इसको ऊपर लिख लो या नीचे रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइंट्स पे वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अभी तुम समझ गए हो आईडी यहाँ पर जीतेगा तो चॉकलेट ही आने वाला है, डार्क ब्लू नहीं आने वाला है। तो लाइव रिव्यू में हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, लाइव रिव्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं और बिल्कुल वही आ रहा है। ठीक है, डार्क ब्लू हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पर समझ आ गया। तो अब हम यहाँ से और कुछ कर देखते हैं स्पेसिफिसिटी में और क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास इनलाइन स्टाइल्स है। ठीक है, ये जो इनलाइन स्टाइल है इसके 1000 पॉइंट होते हैं, तो इसको भी हम एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं।
ठीक है, इसको भी हम एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। जब हमने इतनी चीज़ें देखी है तो हम इसको भी कर लेते हैं। ओके, तो ये जो हमारा आईडी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ पर आपको हल्का सा स्पेस देना है और यहाँ आना है और यहाँ पर हमें लिखना है स्टाइल। स्टाइल हम जैसे यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर ये हमें ऑप्शन देगा, इसमें हमें यहाँ पर कलर ले लेना है। कलर हमने यहाँ पर ले लिया और इस कलर को हम रख देंगे, लेट्स सपोज डार्क ग्रे। ठीक है, डार्क ग्रे में यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है मैंने। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्टाइल इनलाइन स्टाइल यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब इनलाइन स्टाइल की हम स्पेसिफिसिटी चेक करेंगे तो हमें हमारे पास हो चुके हैं 1000 पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास 1000 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो अब यार यहाँ पर हमारे पास 100 करीब पॉइंट थे, यहाँ पे हमारे पास 10 ही थे। कौन जीतने वाला है? दिखती सी बात है यार, यहाँ पे सीधा इनलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी ही जीतने वाली है स्पेसिफिसिटी, क्योंकि जो स्टाइल है इसकी स्पेसिफिसिटी 1000 है। ठीक है, तो यही यहाँ पर जीतने वाली है और हम लाइव प्रीव्यू से देख लेते हैं एक बार। तो यार बिल्कुल यहाँ पर वो ग्रे कलर जो हमने यहाँ पर डाला था, क्या डाला था हमने यहाँ पे? डार्क ग्रे। ठीक है, तो डार्क ग्रे यहाँ पर आ चुका है, डार्क ग्रे यहाँ पर आ चुका है। तो हमें ये भी यहाँ पर समझ आ गया। तो यार अब हम लगभग सारी स्पेसिफिसिटी को देख चुके हैं। हम एलिमेंट्स को देख लिया, क्लासेस को देख लिया, आईडीज़ को देख लिया, इनलाइंस स्टाइल्स को हमने देख लिया कि कैसे कैसे जीतते हैं। तो अब हमारे पास लास्ट एक ऑप्शन बचा है कि ये हमारा हैशटैग इम्पोर्ट, हैशटैग इसको पता नहीं यार सिंबल को क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर डिस्प्ले तो हो ही रहा है। तो हम जब इस इम्पोर्टेंट का यूज़ करेंगे तो ये सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे आता हूँ और इसमें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं dev h1 में। हाँ, मैं इसको h1 में ही इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। स्टैगर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, सो कहीं हमने गलत अप्लाई तो नहीं करा इसको? जी हाँ, हमने यहाँ गलत अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर हमारा सिंटेक्स में लिखा हुआ भी है। यही चीज़ मैं जानबूझकर गलतियाँ करके दिखाता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आए। इसको हमें कहाँ इम्प्लीमेंट करना है? जो कलर हमने जहाँ यूज़ करा है ब्लू, उसके बाद हमें इस इम्पोर्टेंट का यूज़ करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। शुरुआत में मैं भी ऐसे ही करता था, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम ये जो ब्राउन है इसके बाद पेस्ट कर देते हैं और अब हमारे पास h1 ब्राउन ही आने वाला है क्योंकि हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी वही है। ठीक है, तो ये h1 हमारे पास ब्राउन ही आने वाला है। ठीक है, इसका कलर हम एक बार चेंज करके देखें। ठीक है, चलो हम इसको ग्रीन करते हैं एक बार, यहाँ पर अलग और लॉन ग्रीन करते हैं हम। ठीक है, लॉन ग्रीन अच्छा कलर है। ठीक है, तो लॉन ग्रीन करते हैं और लाइव रिव्यूज देखते हैं। तो ये हमारा लॉन ग्रीन आ चुका है। तो आई होप सो यार ये लेक्चर पसंद आया होगा। और सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी इसी की होती है यार, इम्पॉर्टेंट की। ठीक है, सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी तुम्हें इसी चीज़ की मिलेगी। तो ये पूरी स्पेसिफिसिटी हम समझ चुके हैं कि यार जहाँ पे भी जिसकी भी मतलब हमें कैलकुलेट करना है, जिसकी भी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी वही यहाँ पर जीतने वाला है। और अगर हम जहाँ बात करें, हमने पहले देखा था, हमने सिर्फ h1 और h1 का कंपटीशन कराया था। ठीक है, तो वो सेम एलिमेंट्स में ही था, तो वो सिर्फ इसी कैटेगरी के थे जिसमें एक एक पॉइंट था। तो वहाँ पर क्या होता है यार, तुमने h1 ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया, तो जो नीचे वाला है वो जीत जाएगा। यहाँ पर तुमने मान लो लेट सपोज ब्लू लिख दिया, यहाँ पे ग्रीन लिख दिया, तो यहाँ ग्रीन जीतने वाला है। नीचे तुमने यहाँ पे ब्लू लिख दिया, यहाँ ग्रीन लिख दिया, तो नीचे क्या है? ब्लू, तो ब्लू जीतने वाला है। तो जो भी यहाँ पर नीचे रहेगा वो वहाँ पर जीतने वाला है। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो। ठीक है, अब उसमें जैसे तुमने एक div और एक h1 ले दिया और सिर्फ div और h1 लिया तो सिर्फ h1 लिया, तो यहाँ पे div और h1 में 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, div h1 में 2 पॉइंट्स हो गए, h1 में सिर्फ एक ही पॉइंट हुआ। अगर तुमने यहाँ कोई क्लास ले ली है तो वहाँ पे एडिशनल तुम्हें 10 मिल जाएंगे, आईडी ले ली 100 मिल जाएंगे, इनलाइन ले लिया 1000 मिल जाएंगे। तो इस 2 पार्ट्स को यार मैं एक बार वापस बोलूँगा, पूरा एक बार वापस से देख लो। ठीक है, ये स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जब हम डिबगिंग करते हैं सबसे ज़्यादा हमें एरर्स इसी चीज़ में आते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं,
स्टाइलिंग करते हैं कुछ ना कुछ कर देते हैं, फिर हमें एरर समझ नहीं आता यार एरर कहाँ पे है, ठीक है। नहीं तो हम किसी और का प्रोजेक्ट भी देखते हैं तो उसमें हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ पर एरर कर रहे हैं। तो स्पेसिफिसिटी को समझना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज़ तुषार, मिलते हैं यार अगली वीडियो में। दिस इज़ तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।